किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बताया था कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन के कारण, जैसे हम जनरली में पढ़ते हैं आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या संक्रमण तत्व है, इसमें वैसा नहीं होता। उसका कारण बताया था कि किस वजह से होता है? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन की वजह से। तो आज देखेंगे कि ये लैंथेनाइड संकुचन होता क्या है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और इसका कारण क्या है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना केवल अभी के लिए, आगे के लिए भी। कॉलेज वगैरह में भी पूछा जाता है 4-5 नंबर का कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और इसके प्रभाव को समझाइए, ठीक है। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है? तो लैंथेनाइड संकुचन लैंथेनाइड एलिमेंट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लैंथेनाइड एलिमेंट। जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे जो ग्रुप डी या जो संक्रमण तत्व है उसको 4 ग्रुप में बांटा गया था, 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो बताओ लैंथेनाइड किस ग्रुप में था? किसमें था? 5D, ठीक है। यहाँ पे था 57 से कितना होगा? लुटेशियम 21, ये 5D ग्रुप का है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये यहाँ था लेकिन उसको नीचे रखा गया है। ये है, कितने एलिमेंट होते हैं? 14। ये है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में या लैंथेनाइड एलिमेंट में अगर हम लोग इधर से इधर जाएं, बाएं से दाएं जाएंगे, इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो इनका साइज धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। साइज क्या होते जाता है? कम होते जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है, संकुचित होते जाता है। तो इसी को लैंथेनाइड संकुचन बोला जाता है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है बोलने से क्या लिख सकते हो? लैंथेनाइड तत्वों में, ठीक है, लैंथेनाइड तत्वों में जनरली जब बाएं से दाएं जाता है, दाएं जाया जाता है, या जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लैंथेनाइड तत्वों का साइज क्या होते जाता है? कम होते जाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड तत्वों का साइज क्या हो जाना? कम हो जाना, संकुचित हो जाना। कब? जब बाएं से दाएं की हो जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? लैंथेनाइड संकुचन। तो ये तो पता चल गया कि हमारा लैंथेनाइड संकुचन क्या है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे तो जनरली इसका साइज कम हो जा रहा है, कंट्रैक्शन हो जा रहा है, संकुचन हो रहा है। संकुचन मतलब क्या हो जाना? कम हो जाना। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे होता है? तो उसका कारण देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन बता दिया क्या है क्यों, तो इसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना। दूसरा इसका रीजन या कारण, क्यों ऐसे होता है। तो कारण देखेंगे हम लोग। तो जैसे मैं बताया था कल की, जब एक ब्लॉक एलिमेंट को जब लिखा जाता है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक अलग फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला? n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2। तो ये इसका फॉर्मूला है। जब तुम अच्छे से देखोगे लैंथेनाइड एलिमेंट को, तो जनरली ये क्या आता है? 4f आता है। ये क्या आ रहा था? 5d। कल पूरा को लिख के दिखाया था मैं सबका, सब में यही आ रहा था कि नहीं? 4f आ रहा था, ये 5d आ रहा था और 6s आ रहा था, ठीक है। तो कई बार देख रहे थे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक बढ़ा था, और डी में कई बार एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा था। जैसे मैं बताया था, कब आ रहा था? जब हाफ फिल और फुल फिल के केस में, और लास्ट में तो सब में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। तो सबसे बाहर वाले सेल को क्या बोलते हैं? आउटर सेल। इसको क्या बोला जाता है? सब इनर सेल। और सबसे अंदर रहता है उसको बोला जाता है इनर सेल।
तो ये 3 तरह का सेल पाया जाता है अगर देखा जाए। अब इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा। जैसे मान लिया जाए ये न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, इसको मान लिया न्यूक्लियस है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्या होगा, बीच में। अब उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन है, के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जैसे इसके इनर सेल है, ये n-2 f वाला सेल हो गया। फिर इसके बाहर जब जाएंगे तो ये हो गया n-1 d वाला सेल, और फिर इसके बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका इमेज सेल, आउटर सेल। ये इसका इनर सेल, ये सब इनर सेल, और ये आउटर सेल। तो रीजन क्या होता है उसको ध्यान समझना, ठीक है। क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। जितना ज्यादा खींचेगा अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगा और साइज उतनी ही कम होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसके जो अंदर वाले जो सेल रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर वाले सेल, क्योंकि सब में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, इस तरह से होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, अभी मैं इसी जितना भी बना दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन होगा। अभी न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, खींचेगा। तो कभी भी ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, तो इसके अंदर जो सेल रहता है, ठीक है, इसके अंदर सेल रहता है, वो एक तरह का इफेक्ट डालता है जिसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। शील्ड माना ढकना, शील्ड माना क्या होना, ढकना। तो अगर मान लिया जाए इसको सील्ड कर देता, ढक देता, तो नाभिक इसको खींच नहीं पाता, मतलब एक तरह क्या करता, छेक देता, उसको छेकता, तो इसका आकर्षण यहाँ नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता कि नहीं, और नहीं पहुंचता तो उसको आकर खींच नहीं पाता, तो उसका साइज बड़ा ही रहता है। क्योंकि अगर अट्रैक्शन कम होता है तो जनरली किसी का भी साइज क्या होता है, बड़ा रहता है। लेकिन ये उतने अच्छे से सील्ड नहीं कर पाता। ये जो 4f ऑर्बिटल होता है, इसका सील्डिंग पावर बहुत कम रहता है, मतलब न्यूक्लियस को नहीं ढक पाता है। जैसे हम समझना चाहे, जैसे मान लिया जाए ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसकी 3 सेल हैं, ये सबसे अंदर है, ये इसका बाहर, ये इसका अंदर है, ये इसका बाहर है, ये इसका बाहर, इसी तरह है। ये न्यूक्लियस है, इसको तीनों ऐसे खड़े हैं, लेकिन ये तीनों खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए अगर यहाँ ये आ जाता, ठीक, तो बताओ ये पूरी तरह ढक दिया कि नहीं, इसको ढक दिया कि नहीं। ये ढक देगा तो ये नाभिक के इससे आकर्षण ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो इसको पूरी तरह क्या किया, ढक दिया, तो ये इसको खींच नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो 4f ऑर्बिटल यहाँ जो है सबसे पास में, इसका शील्डिंग पावर बहुत कम रहता है, इस तरह से। जैसे कम है तो इसका ये पूरी तरह ढक ही नहीं पा रहा है नाभिक को, तो नाभिक का आकर्षण इसको ही मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, बाहर वाले को। तो क्या करेगा, उसको खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन रीजन यही है कि इसका शील्डिंग पावर क्या होता है, कम रहता है। जैसे सपोज देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं न्यूक्लियस ही हूँ, ठीक है, तुम्हारे क्लास में तो कम है, जैसे अभी हाइटेड रहते, ठीक है, मतलब सब खड़े रहते, ठीक है, सब खड़े रहते हैं। और जैसे तुमसे ज्यादा हाइटेड रहते, जैसे सीढ़ी उड़ी रहता है, सीढ़ी रहता खड़े रहने से, तो तुम्हारे सामने ज्यादा तुमसे ऊंचे वाले रहते, तो तुमको ढक देते, yes, तुम मेरे को देख ही नहीं पाते, yes, तो तुम पढ़ सुनते तो जरूर, लेकिन उतना ध्यान तुम्हारा नहीं रहता, क्योंकि मेरे से आकर्षण तुम्हारा हो ही नहीं रहा है, yes, ठीक है, yes, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, पूरा खुला हुआ है, जैसे अभी बैठे हो, क्लियर दिख रहा है मैं, yes, तो एक तरह का सीधे अट्रैक्शन हो रहा है, yes, तो तुम मुझसे क्या हो, सीधे जुड़े हो, ठीक है, तो आकर्षण ज्यादा लग रहा है। लेकिन
सपोज यहीं कोई दीवार आ जाता तुम्हारे सामने या कुछ भी तुमको ढक देता, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने बैठा है वो पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, लेकिन ये नहीं ढक पा रहा है तो तुम सीधे देख ले रहे हो मेरे को, लेकिन तुमसे ऊपर रहता पूरी तरह ढक देता तो तुम मेरे को देख नहीं पाता, तो आकर्षण नहीं हो पाता। आकर्षण नहीं हो पाता। जैसे मान लिया जाए किसी किसी क्लास में ऐसे करते भी होगे कई लोग, देखना कोई टीचर अगर ध्यान नहीं देता, तुम भी करते हो, हम लोग भी करते थे, कोई भी टीचर अगर ध्यान नहीं देता, ज्यादा टाइट वाला नहीं है, जो पीछे बैठे रहता है वो अपना अपना काम करते रहता है, अपनी बात कर रहा है, इधर दूसरा काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इधर पढ़ा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, उधर अपना मस्ती कर रहा है, होता है ऐसे। क्योंकि जो टीचर का अट्रैक्शन तुमसे है ही नहीं, ना टीचर तुमको कंट्रोल कर पा रहा है, तो तुम अपना काम कर रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर टीचर कोई ऐसा बैठा है जिसका एकदम अट्रैक्शन तुमसे ज्यादा है, मतलब तुमको भी एक तरह का भय है, तो तुम दूसरा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियस से तुम सीधे सीधे क्या हुए हो, जुड़े हुए हो। तो सेम रीजन यही है कि ये जो फोरेप ऑर्बिटल होता है इसका शील्डिंग पावर कम रहता है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस आउटर से इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, तो क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये फोरेप ऑर्बिटल मान लिया जाए ऐसे नहीं करता, ये ढक देता नाभिक को, ये ढक देता इस तरह से, एक तरह से बैरियर बना लेता, ढक देता, तो इसका आकर्षण इन दोनों को तो मिलता ही नहीं मिलता, ये दूर ही रहते, इसे दूर ही रहते, तो साइज क्या होता, बड़ा ही रहता। लेकिन ये क्या करता है, नाभिक ये ढक नहीं पाता, तो नाभिक क्या करता है, इसको अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, तो ये क्या होता है, पास आ जाते हैं, इधर ये खींच के पास आ जाते हैं, तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर भी जैसे सपोज कहीं से भी लाइट आ रहा है या कहीं प्रकाश आ रहा है, तो अगर तुम वहाँ कुछ भी पर्दा वर्दा नहीं लगाया हुआ, जैसे खिड़की में या कहीं भी, तो सीधा सीधा लाइट आता है कि नहीं, तो तुमको एकदम ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बीच में तुम कोई भी कवर लगा दे रहे हो, ढक दे रहे हो, तो तुमको क्या करता है, कम मिलता है, कम मिल रहा है, मतलब तुमको उतना तरह का अट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो सेम यही रीजन है, समझ में आया? हाँ, तो समझ तो गए। अब लिखना कैसे इसको, तो पहले तो ऐसी डायग्राम बनाना है, उसके बाद 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, वीक शील्डिंग पावर ऑफ फोरेप ऑर्बिटल, ठीक है, हिंदी में जो लिखना चाहे लिख देना, फोरेप ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर कम हो जाना। सेकेंड क्या, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन आउटर सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट मतलब क्या बोला मैं, न्यूक्लियस का आकर्षण बहुत ज्यादा लगना, इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस का प्रबल आकर्षण किस पे, आउटर सेल ऑर्बिटल, आउटर सेल मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में, बाहरी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का प्रबल आकर्षण लगना। तो जो हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखना, ऐसे नहीं कि इसको रट रहे हो एकदम इंग्लिश को, तो लोग ऐसी करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, तुमको समझ में आना चाहिए बस। हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, नाभिक का बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रबल आकर्षण, समझे? यस सर। थर्ड पॉइंट, वीक रिपल्सन ऑफ इनर ऑर्बिटल ऑन आउटर सेल ऑर्बिटल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, वीक रिपल्सन, ठीक है, वीक
रिपल्सन ऑफ इनर सेल ऑर्बिटल ऑन आउटर सेल ऑर्बिटल। हिंदी में क्या, हिंदी में ये जो इनर सेल ऑर्बिटल है उसका प्रतिकर्षण कम लगना, किस पे, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर। इनर सेल ऑर्बिटल का प्रतिकर्षण बाहरी सेल के ऑर्बिटल पे कम लगना। हिंदी में तीनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहला तो फोरेक ऑर्बिटल का दुर्बल शील्डिंग पावर, दूसरा नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण, और तीसरा ये तीसरा क्या है, इनर सेल के द्वारा दुर्बल प्रतिकर्षण। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड पॉइंट कैसे, जैसे देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ये तो प्लस है, ये तो खींचेगा ही, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा अपने से, भगाएगा कि नहीं? ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये उतना ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाते, मतलब ये क्या करते हैं, इसको उतना दूर भगा नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ये इसी को दूर भगा देता, इधर कर देता, दूर कर देता, तो नाभिक इसको अपनी ओर खींचने ही नहीं पाता कि नहीं पाता। लेकिन ये वीक रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। समझे कि नहीं? भाई जाहिर सी बात है, अब सोचो किसी से तुमको मतलब जुड़ाव है, ठीक है, किसी से जुड़ाव है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई दो तीन लोग हैं तो इसको तो तुमको दूर करना पड़ेगा, तभी से जुड़ पाओगे। तो ये अगर इसको दूर नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात इधर भी अट्रैक्शन होगा। तो फोरेक ऑर्बिटल होता है, या ये दो ऑर्बिटल होते हैं, इनका वीक रिपल्सन होता है। वीक रिपल्सन मतलब भाई आकर्षण करके तो खींच रहा है, लेकिन ये इसको और दूर भगा जाते हैं। प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना, तो अगर दूर भगा जाते तो दूर भगा लेते तो क्या होता है, इसका दूर और दूर चले जाता साइज बड़ा ही रहता, लेकिन ये प्रतिकर्षित नहीं कर पाते। जैसे ये बता रहा हूँ, जैसे ये नाभिक यहाँ है, मान लो ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो ये तो खींच रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो ये इसको दूर भगाता, अपने से दूर करता, तो ये नाभिक से दूर होते जा रहा है कि नहीं? लेकिन ये इसको प्रतिकर्षित नहीं कर पाता, करता है थोड़ा करता है, लेकिन नाभिक इसको जोर से खींच रहा है, जोर से खींच रहा है, तो ये पास चले जा रहा है, तो साइज क्या हो, कम हो जा रहा है। तो ये तीन रीजन होते हैं लैंथेनाइट संकुचन के, ठीक है। पहला तो फोरेक ऑर्बिटल का कमजोर परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग पावर, दूसरा नाभिक का प्रबल आकर्षण, और तीसरा है ऑर्बिटल का दुर्बल प्रतिकर्षण बल। तो इसको तुम डायग्राम से भी लिख सकते हो, ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसको लिख सकते हो वीक रिपल्सन, वीक रिपल्सन ऐसे। अब इसको एक ग्राफ से भी समझा सकते हो, ठीक है, ग्राफ भी बना देना छोटा सा इस तरह से, इधर दिखा देना एटॉमिक नंबर और इधर दिखा देना आयनिक रेडियस। तो जैसे जैसे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, साइज क्या होते जाएगी, कम होते जाएगा, इससे कम होते जाता है। देखो 58 का साइज सबसे ज्यादा, 59 कम हुआ, फिर और कम हुआ, देखो 71 का इतना कम हो गया। तो ये किसका है,
तो तुम पूरा को एग्जाम मत लिखना, बस 2-3 को लिख दिए और नीचे से 2-3 को, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया, ये इससे साइज कम है। ग्राफ समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब इसका क्या बच गया, ये तो इसका कारण था। अब इसका प्रभाव या इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, तो उसको आज ही पढ़ना है कि कल बताना है? बताओ। हाँ, तुम लोग बताओ, बताने बोलोगे तो बता दूंगा। हाँ, बताना है कि बता देता हूँ, ठीक है। किसको किसको मन नहीं, जिसको मन नहीं है जा सकते हैं, अगर किसी को बाहर जाना तो। इसके 2-3 प्रभाव हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। यूजफुल का मतलब क्या है, तुम्हारे बारहवीं के लिए तो यूजफुल है। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं पहले बताया कि ये टॉपिक कॉलेज का भी टॉपिक है। बीएससी करोगे ना, कॉलेज करोगे कि नहीं? हाँ, तो कॉलेज करोगे तो देखना बीएससी सेकेंड ईयर में एक पूरा टॉपिक है लैंथेनाइट के ऊपर। तो वहाँ 5 नंबर का कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के प्रभाव बताए। तो इसका इफेक्ट देखते हैं, कहाँ प्रभाव पड़ता है। तो पहला तो अभी हम देखें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो अभी देखें कि जनरली लैंथेनाइट एलिमेंट का क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, साइज कम हो जाता है। तो पहला प्रभाव तो यही देखे, लैंथेनाइट संकुचन की वजह से क्या होता है, लैंथेनाइट तत्वों का बाएं से दाएं जाने पे साइज क्या होने लगता है, कम होने लगता है। दूसरा जो मेन इफेक्ट है, ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ 4D and 5D मेटल। ठीक है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि इसके साइज लगभग 40 और 50 का बराबर हो जाता है। जैसे हम देखें, जैसे इसके दिन में कैसे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है 3D वाला, ये क्या है 4D वाला, और ये क्या है 5D वाला। तो अगर हम जनरली देखते इधर नीचे, ऊपर से नीचे आगे तो साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, ये 4D और 5D का साइज सेम हो जाता है, जबकि 5D का साइज 4D से क्या होना चाहिए, बड़ा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तुमको पता है लैंथेना 57 से यहाँ हाफ नियम कितना होता है 72, और यहाँ सब के सब क्या है लैंथेनाइट एलिमेंट। भाई एटॉमिक नंबर 57 72 के बीच में गायब है, देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ कौन सा तत्व है, लैंथेनाइट। और लैंथेनाइट में क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन अभी पढ़े हम लोग। लैंथेनाइट संकुचन की वजह से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो इधर से इधर जाते, इधर से इधर जाते, ऊपर से नीचे से साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे इसका साइज था 300 पिकोमीटर, तो जैसे नीचे जाएंगे ये 500 पिकोमीटर हो गया। अब इसके नीचे जाते तो इसका साइज 200 बढ़ रहा है, मान लो इसका साइज लगभग 700 लगभग होता तो ऊपर से नीचे जाने में जनरली साइज बढ़ता है। लेकिन यहाँ लैंथेनाइट संकुचन हो रहा है 5D में, हो रहा है लैंथेनाइट तत्व क्योंकि 5D वाले हैं,
तो लैंथेनाइट संकुचन हो रहा है, तो संकुचन की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो गया। तो कम हो गया तो ये 700 से घट जाएगा और लगभग 550 लगभग में हो जाएगा। क्यों घटा समझ में आया? इसकी वजह से लैंथेनाइट, क्योंकि लैंथेनाइट यहाँ होता है। तो देखो 4D का साइज और 5D का साइज लगभग बराबर हो गया कि नहीं? यस सर। नहीं तो वास्तव में बराबर नहीं होता, क्योंकि नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सेम रीजन यही है कि ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ 4D एंड 5D मेटल, 4D और 5D मेटल का साइज लगभग क्या हो जाना है, समान बराबर हो जाता है। तो कारण हम बता दिया, क्योंकि 5D में लैंथेनाइट संकुचन होता है, इसकी वजह से 4D और 5D का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए देखना एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है एग्जाम में ये, और कॉलेज में ही पूछा जाता है ये, जिरकोनियम और हाफनियम। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग समान होता है, क्यों? तो क्या लिखोगे आंसर? वैसे लिखो, कौन बताएगा? ऐसे लिखोगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग समान होता है, क्यों? तो आंसर क्या लिखोगे जी? क्योंकि हाफनियम 5D ग्रुप में पाया जाता है, और 5D ग्रुप में क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन। तो लैंथेनाइट संकुचन होने की वजह से हाफनियम का साइज जिरकोनियम के साइज के बराबर हो जाता है। तुम सीधे बोलो लैंथेनाइट संकुचन, तो लैंथेनाइट संकुचन इसमें पाया जा रहा है, किसमें पाया जा रहा है, कहाँ से पता चल रहा है? थर्ड मेन इफेक्ट है बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो कौन बताएगा लैंथेनाइट कैसे ऑक्साइड बनाता होगा? मैं बता रहा हूँ, Ln2O3 बनाता है, ठीक है। और ऑक्साइड कैसे बनाता है, LnOH3। ऐसे क्यों बनाता है, कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा हो ना? हाँ, कल पढ़ाया तुझे, ये बताया कि जितने भी लैंथेनाइट है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एक जो एक्सेप्शनल केस था वो +2 और +4 शो करते थे, लेकिन बाकी सभी के सभी क्या शो करेंगे, +3। तो ये ऐसा ऑक्साइड क्यों शो कर रहा है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोक्साइड में कितना होगा, -3। तो देखो लैंथेनाइट का क्या आ गया, +3। अब इसमें निकालोगे तो एक ऑक्सीजन क्या होगा, -2, तो कितना होगा, -6, ठीक है। अब -6 2 में बटेगा, 2 क्योंकि Ln2 है, लैंथेनाइट कितने हैं, 2, तो 1 में बटेगा तो क्या आएगा, +3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +3। इसीलिए ऐसा ऑक्साइड बनाता है या ऐसा हाइड्रोक्साइड बनाता है, समझे? क्यों यहाँ 3 लिखे उसको बता रहा हूं मैं, नहीं तो LnOH2 भी लिख सकते थे, लेकिन 3 क्यों लिखे जी, क्यों लिखे? अभी तो बताया कि क्योंकि लैंथेनाइट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। हाँ, तो अब सोच के बताना कि जैसे ये लैंथेनाइट एलिमेंट है, ऐसे बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है। किसी की बात करें, हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इस तरह से, तो सोच के बताना। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाएं से दाएं जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाने या उसकी बेसिसिटी, क्षारीयता बढ़ेगी कि घटेगी? बाएं से दाएं जाएंगे तो लैंथेनाइट की बेसिसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? इसमें कारण क्या बताया, ये इधर बताया कि बाएं से दाएं जाने पे साइज कम होता है, कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन वाला समझते हो कि नहीं? और न्यूक्लियस के पास आ गया, न्यूक्लियस का आकर्षण क्या होगा, ज्यादा। साइज कम क्यों होता है, न्यूक्लियस का आकर्षण ज्यादा। बाएं से दाएं जाने पे साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
यहीं पे तो लिखा था स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर। तो भाई न्यूक्लियस का आकर्षण इधर जाने पे बढ़ रहा है, तो इसको आप OH डोनेट करना है, तो न्यूक्लियस इसको छोड़ेगा, OH को आकर्षण ज्यादा है तो छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो डोनेट कर पाएगा नहीं। तो कम हुआ कि नहीं? yes, sir। तो आपको दिमाग नहीं काम करता है उस समय। हाँ, इधर बोल रहा हूँ कि बाएं से दाएं जाने पे साइज कम होता है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि साइज क्यों कम होता है किसी का, क्योंकि आकर्षण क्या हुआ, बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का आकर्षण बढ़ रहा है। अब देखो, जैसे मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल। यहाँ मान लो लैंथेनम है, ठीक है, ये बीच वाला कोई ले ले, समेलियम ले ले, और ये लास्ट वाला इटर्बियम ले, ठीक। अब इसके बाद तीनों के बाद OH OH है, इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो ये OH OH है, ये दूर में रहेगा, ठीक। अब इधर साइज कम हो गया तो OH अब पास आ गया इसका, ठीक है। और उधर जाने और साइज कम हो गया तो OH और पास आ गया, ठीक है। अब मैं पहले बताया OH जो जितना जल्दी डोनेट करेगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, बताया कि नहीं? yes, इतना हिंट दे दिया, उसके बाद भी गलत गलत बता रहे हैं। तो ये देखो, इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसमें देखो OH सबसे पास है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा। अब बताओ तीनों में से किस में पहले OH निकलेगा? हाँ, इसमें निकलेगा कि नहीं? क्योंकि OH दूर है, तुरंत निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे OH न्यूक्लियस से पास आते जा रहा है, तो न्यूक्लियस निकलेगा, न्यूक्लियस मतलब OH निकलेगा। इसीलिए जनरली बाएं से दाएं जाते हैं तो बेसिसिटी कम होते हैं। कारण समझ में आया ना? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो OH को आसानी से डोनेट नहीं कर पाता। चलो ठीक है, जाओ।